साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सबके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है पेटीएम के द्वारा यह घोषणा करना कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अपने शेयर वापस खरीदेगी। इस बात को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एक बार के लिए हम पेटीएम को किसी एक सब्जी वाले से कंपेयर कर लेते हैं, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। एक बार के लिए विचार करिए कि एक सब्जी वाला है जिसके पास में 100 किलो आलू हैं। उसने खुले बाजार में 100 किलो आलू बेचे। अब वो ये चाहता था कि इन आलूओं से जो पैसा मिलेगा उन पैसों से मैं और कोई व्यापार करूंगा। उदाहरण के लिए समझने के लिए आसान होगा, उस व्यक्ति ने आलू बेचने से पहले पूरा मार्केट बनाया, पूरे माहौल के साथ में ये बातें करी कि जब मैं आलू बेचने आऊँगा उस समय मेरे आलू इस दुनिया के सबसे बेस्ट आलू होंगे और उन आलूओं को आप लोग कम से कम 20 रुपये किलो पर ही खरीद पाएंगे, उससे कम में आप मेरे आलू नहीं खरीद सकते। ये कह करके उस व्यक्ति ने सब्जी मंडी में एंट्री करी। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा में, सब्जी की भाषा में समझ पाएं। ठीक है, तो माहौलबाजी की गई कि आप हमारे आलूओं को 100 रुपए किलो से कम में नहीं खरीद, वो 20 रुपए किलो से कम नहीं खरीद पाएंगे। यानी वो पहले ही माहौल बना करके 20 रुपए के हिसाब से 100 किलो आलू का 2000 का भाव समझकर बैठा हुआ था कि 2000 में तो हमारे आलू बिकेंगे ही। हो गई बात। इससे क्या उसके दिमाग में और चल क्या रहा था, आइडिया ये चल रहा था कि जैसे ही मैं यहां से 2000 का आलू बेचूंगा, ये जो पैसा बनेगा इस पैसे से फिर मैं दोबारा नए आलू ले आऊंगा और इन लोगों को वापस बेचूंगा। सीधा सा व्यापार है, समझने में आसानी है। ठीक है, अब क्या होता है जनाब, आप आलू की दुकान बनाते हैं, वो 100 किलो आलू स्टॉक पर रखते हैं, लोगों में एकदम माहौल बन जाता है, पता नहीं साहब ये अगर आलू लेकर आ रहे हैं तो पता नहीं कैसा आलू होगा, बहुत बेहतरीन आलू होगा। लोगों में पूरा माहौल कि साहब विशेष रूप से ऐसा आलू बनकर आ रहा है जो कि आते ही एकदम आपको पुष्टिवर्धक कर देगा, सर्दी नहीं लगेगी, ऑर्गेनिक आलू बनकर आ रहा है, कई प्रकार की चीजें आपको उसके सारे में बता दी गई। आपने खुशी खुशी में जाकर के आलू खरीदने के लिए लाइन में लग गए। आलू बिके, खट से आलू बिक गए। आलू बिक गए, सामने वाले के पास 2000 रुपए आ गए। लेकिन जो लोग आलू खरीदकर घर लेकर गए, उन्होंने देखा कि सेम वैसा ही आलू मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और दूसरी बड़ी बात, वो जो आलू आप घर लेकर गए, मैडम ने घर जाकर कहा कि ये क्या ले आए, ये तो ऑलरेडी ऐसा आलू तो घर में था। और बोले घर में था तो मतलब, बोले इसमें कुछ भी खास अनोखी चीज़ नहीं है। आपके दिमाग में टेंशन हुई, आपके दिमाग में टेंशन हुई तो आपने तुरंत अपने घर में अपने घर गृहिणी से कहा, या अपनी माता जी से, अपनी पत्नी से, अपनी सिस्टर से कहा कि भाई देखो इसके बारे में किसी को बताना मत, अपन एक काम करते हैं, चुपके से पड़ोसी को बेच देते हैं, पड़ोसी को बेच देते हैं। अब बोले आप तो बाजार से लेके आए हो, बाजार का माल महंगा होता है, घर का माल सस्ता होता है, तो बोले एक काम करो, किसी को बताना मत, मैं पड़ोसियों को बोल देता हूँ कि ये आलू जो है ना, मैं बाजार से ले आया था, सस्ते लाया था, आप मुझसे ले लो। पड़ोसियों को आपने वही 20 रुपए किलो वाले आलू टिका दिए 15 रुपए किलो में। ऐसा आप अकेले नहीं थे, जितने भी लोग लेकर गए थे वो अपने पड़ोसियों को इसी कारण से टिका रहे थे कि यार हम तो गलत ले आए, आप ले लो इस आलू को। मैं इधर सोच रहा हूं कि मैंने 2000 रुपए कमा लिए, आप लोगों को 20 रुपए किलो आलू बेचकर, लेकिन अब मेरे दिमाग में टेंशन ये हो गई कि मैं अगली बार जब आलू बेचने आऊंगा उस समय से पहले आप लोग 15 रुपए किलो में सेम वही आलू मार्केट में टिका चुके हो, तो कोई मेरा 20 रुपए किलो वाला अगला बार आलू खरीदने कौन आएगा। मैं टेंशन में चला गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा लॉस हो गया, अब क्या करें, दिमाग खराब। इस बीच में जो भाई साहब ने खरीदा 15 रुपए किलो का आलू, वो और परेशान कि यार गलत खरीद लिया, मार्केट में तो आलू और सस्ते मिल जाएंगे, तो बोले अब क्या करें, किसी और को टिकाओ। ऐसे करते 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 वो 20 रुपए किलो का आलू 5 रुपए किलो पड़ोसियों में बिक रहा था। और इधर मेरी टेंशन कि मैंने पैसे तो ले लिए, लेकिन अब मैं क्या करूं। बोले क्यों, क्योंकि अगर मैं अगली बार आलू बेचने आया तो भाई साहब मार्केट में तो मेरा आलू 5 रुपए किलो चल रहा है, कोई और भाई साहब मेरे सामने आके बैठ जाएगा कि ये वाला आलू 5 रुपए में हमसे ले लो। मेरी टेंशन, हालत खराब हो गई। यहां पर जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, यहां पर आलू विक्रेता मैं नहीं हूं, असल में विजय शेखर शर्मा है जो कि इस समय पेटीएम के मालिक हैं। खरीदार आप और हम हैं, जिन्होंने आलू के रूप में आईपीओ के अंदर यानी सब्जी मंडी के अंदर जाकर के हमने शेयर खरीद लिए थे। जिस भाव में लोग आलू खरीद रहे थे, यहां पर 2000 के आसपास के भाव में लोगों ने उनके शेयर खरीदे थे। शेयर मार्केट में एक बार तो बिकना शुरू हुए, लेकिन जैसे ही लोग घर लेकर गए यानी ओपन मार्केट में शेयर आया, तुरंत उसकी लिस्टिंग यानी लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो शेयर जो 2000 रुपए के आसपास शुरू हुआ था, अब वो मार्केट में 500 रुपए में बिक रहा है।
विचार करिए, एकदम आलू की कहानी से आपको समझ में आया कि नहीं। जहां मैं 100 रुपए की बात बोल रहा हूं वहां 1 लाख करोड़ की बात हो रही है। वही शेयर जो 2000 का था, यानी 20 रुपए किलो का जो आलू था, वो आपके सामने 500 रुपए में बिक रहा है, यानी कि 4 गुना प्राइस, यानी कि 20 रुपए वाला 5 रुपए में मिल रहा है। चीजों को अगर आप रिलेट कर गए हैं तो आपको विजय शेखर शर्मा यानी कि मेरी परेशानी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इतना आसान है आपको यह बताना कि आईपीओ के अंदर, शेयर मार्केट का अंदर कैसे भाव गिरते हुए नीचे आते हैं। अब सवाल बनता है, मेरे पास क्या तरीका है कि मैं अगली बार जब मार्केट में आलू लेकर आऊं तो अपनी वैल्यू बढ़ाकर रखूं। इसका क्या तरीका है? केवल इतनी ही बात नहीं है भाई, इतनी बात यह भी है कि मैं आलू का थोक व्यापारी हूं, मेरे पास और भी बहुत सारे आलू रखे हैं। आपके इस भाव के गिरने से मेरी ओवरऑल मंडी की वैल्यू खत्म हो गई। इस स्थिति में एक तरह से उस कंपनी की अपनी वैल्यू कम हो गई ना। अगर मैं बात करूं, पेटीएम ने बहुत सारे शेयर निकाल दिए थे मार्केट में, उनकी वैल्यू घर के नीचे आ गई। इसका मतलब सीधा सा है कि उस भाव पर अब बचे हुए जो पेटीएम के खुद के पास शेयर हैं, उनकी वैल्यू भी नीचे आ गई। तो जो कंपनी $1 बिलियन की कंपनी हुआ करती थी 10 बिलियन की, हो सकता है वो घट करके और नीचे आ जाए। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई हो। इससे बचने का तरीका क्या है? अपनी इज्जत पुनः प्राप्त करनी है। पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना जना, करना केवल इतना है, लोगों से कहो कि मैं आपके शेयर वापस खरीद रहा हूं। वापस खरीद रहा हूं से मतलब आप एक काम करो, जिस भाव में आपने मुझसे खरीदे थे कोई बात नहीं, मैं आपके जितने वर्तमान में भाव हैं उनसे ज्यादा दाम पर अपने शेयर पुनः खरीद लेता हूं, ताकि आपको इस बात की निराशा ना हो कि इन शेयरों को मैं कहां बेचूंगा, कोई भी इनका खरीदार नहीं मिला तो क्या होगा। कॉमन सेंस लगाइए, इससे क्या फायदा होगा। यदि पेटीएम ये कह दे कि मैं अपने शेयर वापस खरीद रहा हूं, या आलू का व्यापारी ये कह दे कि मैं अपने आलू वापस खरीद रहा हूं, फायदा क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों में यह विश्वास होगा कि यह आदमी जो अपना शेयर बेचा था ये वापस खरीद रहा है। दैट मीन्स कुछ तो बात है, और कुछ तो बात है, यही तो विश्वास मार्केट में दिलाना है। एक बार विश्वास आना शुरू हुआ, शेयर बिकने वापस से शुरू हुए, तो लोग, क्योंकि ये शेयर आप वापस पेटीएम को बेच सकते हैं, ये बात सोच करके ग्राहकों में एक हिम्मत आएगी, और ग्राहकों में जैसे ही हिम्मत आएगी मार्केट में वैल्यू चढ़ना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको बाई बैक का कंसेप्ट समझ में आए। तो बाई बैक क्या है? आलू व्यापारी अपने आलू वापस खरीद ले, शेयर व्यापारी अपने शेयर वापस खरीद ले। ये शेयर व्यापारी कौन है? जिसने अपना आईपीओ निकाला था। अब ये आईपीओ क्या होता है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, यानी कि पहली बार कोई व्यापारी उसमें आया था, सब्जी मंडी में आया था। अपने देश में 2 सब्जी मंडियां हैं, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही मंडियों में आकर के उस व्यापारी ने आलू की बोरी खोली थी, यानी पेटीएम ने इन दोनों ही जगह पर अपने शेयर बेचने के लिए रखे थे। दोनों ही जगह से शेयर बिकवाली हुई थी, लेकिन अब वापस खरीदारी यानी कल से, यानी 13 तारीख से होने वाली है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपको निराशा हुई इस बात से कि यार मैंने पहली बार में आईपीओ के अंदर, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो व्यक्ति अपना आलू यानी कि शेयर बेचने आया था, मैंने खरीद तो लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत खरीद लिया। अब आप वापस उस व्यक्ति को जाकर के अपने शेयर पकड़ा सकते हैं कि भैया ये पकड़ो अपनी अमानत, मेरे पैसे आप वापस दे दो, और आपको वहां से वो पैसे वापस मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आने वाले समय में मैं आपको शेयर मार्केट के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी डालने का प्रयास करूंगा। आपको ये हमारा प्रयास बातें बाजार की कैसा लगा? अंकित इंस्पायर इंडिया का अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।